पार्ट बी में आओ। पार्ट बी समथिंग विच आई टेक इंडिपेंडेंटली, पूरा पार्ट भी खुद से पढ़ाऊंगा। देखो पार्ट बी में आओ और मैं बहुत साइंटिफिक वे में पढ़ाऊंगा। बहुत लोग आपको बोलेंगे आंसर राइटिंग कर लो। सी आंसर राइटिंग इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर पार्ट बी। आप कितना भी अच्छा आंसर लिखते हो, पहले समझ लो। देखो पार्ट बी में पूछ क्या रहा है, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन पूछ रहा है 150 वर्ड्स ईच के। शॉर्ट क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कंटेम्प्रेरी थीम्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसका सिंपल सा मतलब है प्रेजेंट इश्यूज, जो प्रेजेंट इश्यूज चल रहे हैं। तो वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू बी मोर रेगुलर अबाउट करंट अफेयर्स। अब ये आपका हेडेक नहीं, आप करंट अफेयर के पीछे क्यों भागोगे? दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू, दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू। इसके बाद 4 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ रहा है और इसके बाद कह रहा है एक ऐसे लिख देना, एक ऐसे लिख देना। मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दे दूंगा, मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दे दूंगा, उसमें से एक चूज करके एक ऐसे लिख देना। टॉपिक या तो हिस्ट्री का उठाऊंगा या पॉलिटी का या गवर्नेंस का, सोसाइटी का या इकोनॉमी का। डरना नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब देखो एक तरीका है, तुम सोचते हो कि आंसर राइटिंग कर लूँगा और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा लिखूंगा। पहली चीज़ ये समझो, क्या 80 डेज में आंसर लिखना सीख लोगे अगर अभी तक नहीं आया? मुश्किल लग रहा है। दूसरी चीज़ समझो, मान लो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे आंसर्स लिखता हूँ और टॉपिक आ गया इंडियाज़ रोल इन, देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ पढ़ने से, इंडियाज़ रोल इन WTO। अरे भाई मेरा बहुत अच्छा इंग्लिश है, आई एम वेरी गुड इन आंसर राइटिंग। इफ़ आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट WTO इज़, मुझे पता ही नहीं WTO क्या है, मैं इसमें क्या लिखूँगा? मैं इसमें क्या लिखूँगा? तो आप समझो व्हाट वी हैव टू डू इज़, इसीलिए ये वाला पोर्शन मैं खुद से ले रहा हूँ। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, गिव मी अ सेकंड। तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सेक्शन इज़ कि हम ना पार्ट बी में अपनी एक टॉपिक लिस्ट तैयार कर लेंगे, अपनी एक टॉपिक लिस्ट रेडी कर लेंगे। पार्ट बी में 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा, एक तो शॉर्ट आंसर्स जो 4 आएंगे और एक पूछेगा ऐसे जो 1 आएगा। और ये एक करने के लिए व्हाट हाउ मेनी ऑप्शंस वी गेट? 4। 4 ऑप्शंस में एक करना है, शॉर्ट आंसर 4 लिखने हैं। टॉपिक उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब देखो हम करेंगे क्या, हम लगभग 50 शॉर्ट आंसर्स तैयार करेंगे। कहाँ से तैयार करेंगे? अब वो मेरा काम है। इन्होंने साफ साफ जो बोला है ना, थीम्स कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड वर्ल्ड, है ना, यहाँ से मैं 50 थीम्स आपके लिए लेके आऊँगा। अब हम करेंगे क्या, उन थीम्स पे हम अपने 250 वर्ड्स के आंसर प्रिपेयर कर लेंगे पहले से ही। हम पहले से ही 150 वर्ड, सॉरी 150 पूछ रहा है, हम अपना 150 वर्ड्स का पहले से एक टेम्पलेट तैयार रखेंगे। ऐसे हमारे पास 50 टेम्पलेट्स होंगे। कितने टेम्पलेट्स होंगे? और हम डेली का एक टेम्पलेट भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ऐसे कितने टेम्पलेट्स होंगे हमारे पास? 50। अब मान लो मैंने आपको इंडियाज़ रोल इन WTO करा दिया, ये टेम्पलेट तैयार कराया। अब WTO और इंडिया से रिलेटेड कुछ भी आता है तो यूज दिस टेम्पलेट, है ना। वी हैव टू बी स्मार्ट। इतना ज़रूरी नहीं टॉपिक यही आएगा, पर इससे रिलेटेड आएगा। हम 50 ऐसे थीम्स कर रहे होंगे, आपके पास सबकी टेम्पलेट होगी, आप उसको यूज़ करो। एनी वे यू वुड बी आंसरिंग बेटर देन योर कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से इंट्रोडक्शंस होंगे, तुम्हारे पास पहले से अच्छे अच्छे काफ़ी कंक्लूजन्स होंगे, है ना। इंट्रो है तुम्हारे पास, कंक्लूजन है तुम्हारे पास, बॉडी में लिखने के लिए अच्छा सा कंटेंट है। एग्जामिनर आपकी कॉपी ऐसे थोड़ी चेक करेगा। दे विल सी इफ देयर इज ब्यूटीफुल इंट्रो रिटन, कंक्लूजन भी दिया है, आंसर में बैलेंस है, सारे पॉइंट्स मीट कर रखे हैं, दे विल गिव यू गुड मार्क्स। 15 मार्क्स का होगा, वील ट्राई टू अचीव एटलीस्ट 12-13 मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन। 100% पार्ट बी देखो गेम चेंजर होगा। पार्ट ए समथिंग विच इज मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग। पार्ट बी में जितने बच्चे परेशान होने वाले हैं, आंसर राइटिंग में परेशान होने वाले हैं, उसी चीज़ का मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। सोल्यूशन कैसे दे दूंगा? आई टेल यू वाई, कि कोर्स लेने का बेनिफिट क्या है। आपको शॉर्ट आंसर्स के लिए ना तो आंसर राइटिंग सीखनी है, अब टाइम नहीं है ना, ये सब स्किल्स में टाइम लगता है ना तो आपको शॉर्ट आंसर्स के लिए बहुत परेशान होना है। मैं आपको 50 थीम्स कराऊंगा और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड गारंटी बोल रहा हूँ 50 थीम्स में ही आपके 4 क्वेश्चंस निकल जाने हैं। ये 50 थीम्स का यूज़ करके यू विल एबल टू आंसर फोर ऑफ दीज क्वेश्चंस वेरी स्मूथली, जिसमें कंटेंट भी इतना अच्छा होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि वाह, कि मतलब लिखा हुआ है, इंट्रो कंक्लूजन सबके साथ। करना क्या है, जो थीम कराता चलो वो थीम लिखो, उस थीम पर हम फॉर्डर मटेरियल तैयार कर लेंगे। या ऐसे समझो एग्जाम में 4 क्वेश्चन लिखने हैं, ये कैसे लिखना है, इतना टाइम नहीं होगा कि हम बहुत सुंदर लिख पाएँ। मान लीजिए आप एक हाईवे पे जाते हो, है ना, तो यू गो टू अ ढाबा हैज़ लेट्स से 50 ऑप्शंस विद यू सब्जी में, है ना। तो अब आप उसको जो भी ऑप्शन बोलते हो 15 मिनट में कैसे बना के ले आता है? सारी चीज़ें फिर से थोड़ी बना रहा है। उसके पास एक ग्रेवी बनी पड़ी है, क्या बनी पड़ी है? ग्रेवी। उसी ग्रेवी में वो पनीर ऐड कर देगा, उसी में वो कोफ्ता ऐड कर देगा, उसी में ही ऐड पोटैटो,
उसी में ही ऐड चिकन और आपको जो भी चाहिए कस्टमाइज बना के दे देगा। तो हमें ना इस ग्रेवी पे फोकस करना है। विल मेक द ग्रेवी, और ग्रेवी इतनी सुंदर बनाएंगे कि क्वेश्चन जो टेम्पलेट आपसे पूछा है वो टेम्पलेट वहाँ लगा देना। स्मार्टली करना है, थोड़ा रटना है बट स्मार्टली करना है। हम क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करके तैयारी करेंगे। हम सिर्फ ऐसे देखो, सिर्फ आंसर राइटिंग करने चलेगा कि आंसर राइटिंग कर रहे हो तो क्या लिख रहे हो, कितना भी अच्छा लिख लोगे, तुमको अगर टॉपिक ही नहीं पता, नैम पे क्वेश्चन आ गया, इंडिया एंड नैम, हाउ सो एवर गुड यू आर इन इंग्लिश, हाउ सो एवर गुड यू आर इन राइटिंग, बट इफ़ यू हैव नो आइडिया व्हाट नैम इज, देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग, राइट। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं, तो 50 थीम्स करेंगे। सेम चीज़ ऐसे में भी करने वाले। ऐसे में क्या करेंगे, वील डू एटलीस्ट 25 ऐसेज, मैं खुद कराऊंगा आपको ये 25 ऐसे में। आई एम वेरी श्योर, देखो हमारे पास कितने ऑप्शन आने, 4 ऑप्शन आने। अब मतलब इन 4 में क्या एक भी ऐसा नहीं होगा जो हमने यहाँ ना किया हो। आप समझो ना, मैं आपको 25 ऐसे थोड़ी रटा रहा हूँ, मैं आपको 25 ऐसी थीम्स करा दूंगा। लेट्स से विमेन एम्पावरमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, गांधी जी पे कुछ पूछ लिया। ऐसे मोटे मोटे 25 थीम्स हैं, 21-22 के आसपास में। वाटर एक थीम है ना। तो ऐसे 25 थीम्स हैं। ये 25 थीम्स के हम टेम्पलेट याद करके जाएंगे। ऐसे क्या बोल रहा है, कितने वर्ड्स का पूछ रहा है, 400 वर्ड्स। हम ये 400 वर्ड्स के 25 ऐसे अपने जो डाइवर्स एरिया से आते हैं, हम डाइवर्सिटी के साथ अपनी 25 तरीके की ग्रेवी तैयार रखेंगे। एग्जाम में जो सी भी डिश मांगेगा, हम उस ग्रेवी में हमारे पास ये स्ट्रक्चर तो बना पड़ा ही है, हम उसमें से थोड़े इंग्रेडिएंट्स डाल के लिख देंगे। हम दूसरों से बेटर लिख रहे होंगे 100%। एंड आई एम वेरी श्योर मेरे इस स्कोर से पार्ट बी में बट आई ट्राई कि इंडिया में हाईएस्ट स्कोर आए। किस में हाईएस्ट स्कोर आए, पार्ट बी में हाईएस्ट स्कोर आए। तो व्हाट वी हैव टू डू इज पार्ट ए करते चलना है। दिस इज समथिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग, वील हैव क्लासेस फॉर दिस ऑल्सो। एंड पार्ट बी समथिंग जिसको आप मेरे तरीके से करोगे, पार्ट बी समथिंग जिसको आप मेरे तरीके से करोगे। हम आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस किस पे करेंगे, अपने टेम्पलेट्स बनाने पे और उन टेम्पलेट्स को याद करने पे। 70-80 दिन मेहनत कर लो, 100% रिजल्ट आ जाएगा। हम उन टेम्पलेट्स को याद करेंगे। कैसे करेंगे, हम 50 टॉपिक्स उठाएंगे। किसके, हम 50 टॉपिक्स उठाएंगे आंसर राइटिंग के लिए, और 25 टॉपिक्स किसके लिए उठाएंगे, हम 50 टॉपिक्स उठाएंगे किसके लिए, शॉर्ट आंसर्स, और 25 क्या उठाएंगे, एसेज। 100% यहीं से हमारा पार्ट भी बहुत सुंदर होगा, आई एम वेरी श्योर। बस आप इस पे कमांड करिए। एवरी क्लास वील ट्राई टू डू 1 essay और 2 essays एंड लेट्स से 4 आंसर्स। तो लगभग 12 क्लासेस में वील बी डन विद these 50 क्वेश्चन एंड these 25 essay। so 4 आंसर्स प्लस 2 essays in every क्लास, है ना। सो प्रॉब्ली टुमारो और ऑन मंडे वील टेक द 3rd क्लास, और हम यहाँ पे अगली क्लास जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो व्हाट वील डू इज यहाँ पे पहले 4 आंसर्स तैयार करेंगे। पहले मैं आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा पार्टी की 50 टॉपिक्स की। प्लीज़ कीप इट विद योरसेल्व्स ओनली और कीप इट विद पीपल हु आर इनटू द पेड कोर्सेज। एंड इसके बाद 25 एसेज कल, है ना। इसके कस्टमाइज सोल्यूशंस बनाएंगे, एक नोटबुक रखेंगे, इसके कस्टमाइज सोल्यूशंस बनाएंगे। नहीं तो वील गिव यू अ रेडीमेड आंसर ऑल्सो। उसके बाद उसको रटना है, इतना रट लेना, लाइन टू लाइन नहीं रटना, इतना रटना है कि उससे रिलेटेड टॉपिक अगर आ गई तो मैं एग्जाम में वो चीज़ यूज़ करके एक आंसर बना लूँगा। देखो बहुत अलग चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत लोग बोलेंगे आंसर नहीं बनता। मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ टॉप करने की। वो यही है कि पहले से तैयार रख के जाओ अपने 50 टॉपिक्स और 25 एसेज, उसी में कहीं ना कहीं आ जाएगा। जो आता हो वो उस समय इंटेलिजेंटली उसी के हिसाब से कस्टमाइज़ करके एग्जाम में कॉपीज़ पे उतार देना। 100% यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। सो वील हैव आवर 3rd क्लास प्रॉब्ली ऑन संडे, दैट इज टुमारो या मंडे को करते हैं। तो वील टेक अ 3rd क्लास, वील स्टार्ट विद पार्ट बी, वील सॉल्व 2 essays एंड 4 आंसर्स। तब तक इन केस यू हैव एनी डाउट और व्हाट्सएप पे वो डाउट पूछ लो। थैंक यू।